नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमसीक्यू आईक्यू में। देखिए, मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ स्टैटिक जीके के क्वेश्चन। स्टैटिक जीके का जो वेटेज है ना, लगभग हर एग्जाम में बहुत ज्यादा है। चाहे वो रेलवे का एग्जाम हो, चाहे पुलिस का हो, स्टेट एग्जाम हो, बैंक का एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, स्टैटिक जीके से क्वेश्चन आते हैं हमेशा। तो चलिए शुरू करते हैं। डेली 17 क्वेश्चन करते हैं हम, और उसमें मैं एक्सप्लेनेशन भी करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, द हेडक्वार्टर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक इज लोकेटेड एट एशियन विकास बैंक, जिसको हम एडीबी बोलते हैं, उसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है, इसका जो एडीबी है उसका हेडक्वार्टर है मनीला, फिलीपींस में। एडीबी बैंक बना था 19 दिसंबर 1966 में, जिसके अभी प्रेजेंट में प्रेसिडेंट है मसात्सुको आसाकावा। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी एकाना क्रिकेट स्टेडियम इज लोकेटेड इन विच सिटी? भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी एकाना क्रिकेट स्टेडियम किस शहर में स्थित है? तो ये लखनऊ में प्रेजेंट है। जो अटल बिहारी वाजपेयी एकाना क्रिकेट स्टेडियम है वो लखनऊ में है, और लखनऊ उत्तर प्रदेश में आता है। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ। बिगेस्ट क्रिकेट स्टेडियम देखते हैं वर्ल्ड में, कौन कौन से बिगेस्ट क्रिकेट स्टेडियम है? तो पहले नंबर में आता है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जिसको हम मोटेरा स्टेडियम भी बोलते हैं, और ये अहमदाबाद गुजरात में है। ये लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम है वर्ल्ड का। इंडिया का तो है ही, मगर वर्ल्ड का भी लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम है। दूसरे नंबर में आता है मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम। मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है, और ये सेकंड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम है वर्ल्ड का। तीसरे पोजीशन में आता है एडन गार्डन। एडन गार्डन कोलकाता में है, और ये थर्ड लार्जेस्ट स्टेडियम है वर्ल्ड का। देखिए, अगर मैं एडन गार्डन की बात करूं तो ये 1864 में बना था, और ये ओल्डेस्ट क्रिकेट स्टेडियम है इंडिया का। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर पूछेगा ओल्डेस्ट क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है इंडिया का, तो एडन गार्डन। और इस स्टेडियम को हम मक्का ऑफ क्रिकेट, इंडियन क्रिकेट भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एशियन एथलेटिक एसोसिएशन AAA इज बेस्ड इन विच कंट्री? एशियन एथलेटिक एसोसिएशन, जिसको हम AAA बोलते हैं, वे किस देश में स्थित है? जो एशियन एथलेटिक एसोसिएशन है उसका हेडक्वार्टर है सिंगापुर, ऑप्शन डी। ये 1973 में बना था, जिसका हेडक्वार्टर सिंगापुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हेडक्वार्टर ऑफ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज बेस्ड इन विच सिटी? भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक अधिकरण, जिसको FSSAI बोलते हैं, उसका मुख्यालय किस शहर में स्थित है? जो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। और ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, जो FSAI है ना, वो बना था 5 सितंबर 2008 में। 2008 में बना था ये, मगर कौन से एक्ट के तहत? तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के तहत बना था। प्रेजेंट में इसके चेयरमैन है सुधांश पंत चेयरमैन है, और सीईओ की बात करते हैं घनजी कमल राव, इसके सीईओ हैं। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है क्वेश्चन वाला। जो हमारा FSAI है वो कौन सी मिनिस्ट्री के अधीन काम करता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अधीन आता है FSAI। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनकबोरी थर्मल पावर स्टेशन इन विच स्टेट? वनकबोरी थर्मल पावर स्टेशन किस राज्य में है? तो इसका करेक्ट आंसर है, जो वनकबोरी थर्मल पावर स्टेशन है वो गुजरात में है। देखिए, गुजरात की बात करते हैं तो कुछ इंपोर्टेंट एसोसिएशन और एकेडमी है वहां पर, जैसे सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम, जिसको हम खंडेरी क्रिकेट स्टेडियम बोलते हैं, ये राजकोट है गुजरात में। जो सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम है ना, ये फर्स्ट सोलर पावर स्टेडियम है गुजरात का। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखो। फिर मोती बाग स्टेडियम, जो मोती बाग क्रिकेट स्टेडियम है वो वडोदरा गुजरात में पड़ता है, और माधवराव सिंधिया क्रिकेट स्टेडियम ये राजकोट गुजरात में है। देखिए, जो सिंधिया परिवार है वो ग्वालियर सिटी का है, और ग्वालियर मध्य प्रदेश में आता है। आप इसमें कंफ्यूज मत होना, जब माधवराव सिंधिया क्रिकेट स्टेडियम आएगा तो वो राजकोट गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप एयरपोर्ट इज लोकेटेड इन विच सिटी? महाराणा प्रताप हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है, महाराणा प्रताप एयरपोर्ट है उदयपुर में। देखिए, एयरपोर्ट की बात हुई है तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात करते हैं। जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है ये मिनी रत्न कैटेगरी फर्स्ट में आता है। याद रखो, मिनी रत्न कैटेगरी फर्स्ट में आती है, इसको स्टेटस मिला है मिनी रत्न कैटेगरी का। जो बना था 1 अप्रैल 1995 में, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। और ये कौन से एक्ट के तहत बना था? तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1994 के तहत बना था। जो हमारा AAI है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंदर काम करता है, और इसके चेयरमैन है संजीव कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन? विश्व क्षय रोग दिवस हर साल डेट को मनाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है, हर साल 24 मार्च को हम वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे, जिसको हम टीबी बोलते हैं, वो बनाते हैं। 2023 की थीम थी यस वी कैन एंड टीबी। याद रखो, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ इंपोर्टेंट डे देखते हैं मार्च के, जैसे इंटरनेशनल वुमेन्स डे, तो ये 8 मार्च को बनता है। फिर वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे 15 मार्च को। फिर 20 मार्च को वर्ल्ड स्पैरो डे बनाते हैं। 21 मार्च को वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे, और 21 मार्च को हम इंटरनेशनल डे ऑफ एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, ये 2 डे बनाते हैं हम 21 मार्च को। 22 मार्च का दिन हम वर्ल्ड वाटर डे बनाते हैं, और 23 मार्च को वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे होता है।
तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मार्च के डेज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जॉर्डन स्पीथ इज एसोसिएट विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट। जॉर्डन स्पीथ निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो जो जॉर्डन स्पीथ थे वो गोल्फ के खिलाड़ी हैं। ये अमेरिकन प्रोफेशनल गोल्फर हैं। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो 5 इंडिया गोल्फर के नाम याद रखो जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेते हैं, जैसे अनिर्बन लहेरी, नेक्स्ट है ज्योति रंधावा, नेक्स्ट है अदिति अशोक। अदिति अशोक का नाम बिल्कुल बोलना है, ये काफी इंपोर्टेंट है। फिर जीव मिल्खा सिंह, जो जीव मिल्खा सिंह है वो मिल्खा सिंह के बेटे हैं। फिर शर्मिला निकोलेट, ये भी काफी इंपोर्टेंट है, मगर आप अदिति अशोक का नाम बिल्कुल मत बोलना, ये गोल्फर है इंडिया की। नेक्स्ट क्वेश्चन है द G20 ग्रुप हैज हाउ मेनी मेंबर एज इट्स लीडर। G20 समूह के नेता के रूप में कितने सदस्य हैं। देखिए G20 की बात करते हैं तो G20 में 20 मेंबर हैं टोटल। G20 में 19 कंट्री हैं और एक यूरोपियन यूनियन है, इनको मिला के 20 हो जाते हैं। ये बनी थी 26 सितंबर 1999 में। 17th एडिशन हुआ था G20 का इंडोनेशिया में। देखिए जो 17th एडिशन हुआ था उसको G20 की प्रेसिडेंसी किसको दी थी, तो वो इंडोनेशिया को दी थी। 1 दिसंबर से 2021 से लेकर 30 नवंबर 2022 तक इंडोनेशिया के पास G20 की प्रेसिडेंसी थी। फिर जो 18th एडिशन है उसकी प्रेसिडेंसी इंडिया के पास है, मतलब अब तो खत्म हो गई। 1 दिसंबर 2022 से लेकर 30 नवंबर 2023 तक इंडिया के पास थी। और इसकी थीम याद रखो, जो इंडिया के पास प्रेसिडेंसी थी उसकी थीम भी थी वासुदेव्य कुटुम्बम। ये थीम याद रखो, इसका मतलब होता है वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज द चंद्रशेखरन नेयर स्टेडियम बेस्ड। चंद्रशेखर नेयर स्टेडियम कहाँ स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर है तिरुवनंतपुरम, ऑप्शन डी। जो चंद्रशेखर नेयर स्टेडियम है तिरुवनंतपुरम जो कि केरला में है, वहां पर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कोली डांस इज ट्रेडिशनल फोक डांस ऑफ विच स्टेट। कोली नृत्य किस राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है। तो कोली डांस महाराष्ट्र का एक काफी इंपॉर्टेंट फोक डांस है। तो महाराष्ट्र के कुछ फोक डांस देखते हैं, धनगरी गाजा, पोवादास डांस, कोली डांस, लावनी काफी इंपॉर्टेंट है, कोली इंपॉर्टेंट है, डिंदी डांस और पावरी नाच। ये कुछ महाराष्ट्र के फोक डांस है। देखिए फोक डांस अलग होते हैं और क्लासिकल डांस अलग होते हैं। क्लासिकल डांस आर्ट है हमारे इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द सीईओ ऑफ आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के सीईओ कौन बने। तो इसका करेक्ट आंसर है जियोफ एलरडाइस, ऑप्शन बी। देखिए इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की बात करते हैं तो 1909 से लेकर 1965 तक इसका नाम था इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस। फिर 1965 से लेकर 1989 तक इसका नाम हो गया इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस और 1989 के बाद इसका नाम इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल रख दिया। तो फॉर्मेशन इसका हुआ था 15 जून 1909 का। इसका हेडक्वार्टर है दुबई है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। इसके चेयरमैन है ग्रेग बार्कले और जनरल मैनेजर है इसके वसीम खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवेगांव नेशनल पार्क इन विच स्टेट। नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तो ये महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र के कुछ नेशनल पार्क देखते हैं, जैसे संजय गांधी नेशनल पार्क, चंदौली नेशनल पार्क, तड़ोबा अंधेरी नेशनल पार्क, ये टाइगर रिजर्व भी है, गुगामल नेशनल पार्क, नवेगांव नेशनल पार्क। और देखिए पेंच जो नेशनल पार्क है जो महाराष्ट्र में है। पेंच 2 स्टेट में है, एक मध्य प्रदेश में आता है पेंच और एक महाराष्ट्र में। ये बॉर्डर में है इन दोनों स्टेट के। पेंच जवाहरलाल नेहरू नेशनल पार्क तो वो महाराष्ट्र में। अगर क्वेश्चन में आता है इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी पेंच नेशनल पार्क तो वो मध्य प्रदेश में आता है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों में कंफ्यूज हो सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज द रेणुका सागर डैम लोकेटेड। रेणुका सागर बांध कहाँ स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर है रेणुका सागर डैम कर्नाटका में है। कुछ इंपोर्टेंट डैम बताता हूँ जो एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, जैसे अलमत्ती डैम, ये कृष्णा रिवर के ऊपर है। कृष्ण राजा सागर डैम कावेरी रिवर के ऊपर है। कली नदी नगझारी हाइड्रो पावर प्लांट काली नदी के ऊपर है। शरावती हाइड्रो पावर प्लांट शरावती रिवर के ऊपर है। शिवन समुद्रम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट ये कावेरी रिवर के ऊपर है। भद्रा डैम भद्रा रिवर के ऊपर है। तुंगभद्रा डैम जो है वो तुंगभद्रा रिवर के ऊपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बर्ड सेंचुरी इज नॉट प्रेजेंट इन बिहार। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अभ्यारण्य बिहार में मौजूद नहीं है। तो देखिए नागी डैम बर्ड सेंचुरी, भीमबंध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नकटी डैम बर्ड सेंचुरी, ये तीनों बिहार में है। तो चिंतामणि कार बर्ड सेंचुरी ये जरूर बिहार में नहीं है। जो चिंतामणि कार बर्ड सेंचुरी है ना वो वेस्ट बंगाल में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन हैज इट्स हेडक्वार्टर एट। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय डैश पर है। तो इसका करेक्ट आंसर है जो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है उसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में। ये
1967 में बनी थी ये ऑर्गेनाइजेशन, जिसके हेड है डेरिंग टेन। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी पेरेंट कंपनी है यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल की ये पेरेंट कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमॉन्ग द फॉलोइंग विल बी बेनिफिटेड बाय डिफ्लेशन। डिफ्लेशन की वजह से किसको फायदा होता है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन है सैलरी अर्नर को फायदा होता है डिफ्लेशन की वजह से। देखिए डेली 17 क्वेश्चन करते हैं सिर्फ स्टैटिक जीके के हम, और मेरी एक और सीरीज चल रही है एसएससी की। एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं 4 साल के। तो ये सीरीज रामबाण सीरीज है अगर आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो, क्योंकि 100% एग्जाम में क्वेश्चन इसी सीरीज से आएगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों के साथ। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एमसीक्यू आईक्यू। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं हमारा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।